दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनोलिपि शॉर्ट हैंड चैनल में। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। स्टार्ट हो गया। स्टॉप। स्टॉप। देश के 130 प्रमुख बांधों में पिछले साल के मुकाबले 16% कम पानी आना चिंताजनक तो है ही, खतरे की घंटी से कम भी नहीं माना जा सकता। स्टॉप। ये पहली बार नहीं, जब मानसून की बेरुखी ने संकट बढ़ाया हो। स्टॉप। हर 2-3 साल में कम वर्षा के हालात बनते हैं। स्टॉप। पेयजल किल्लत को लेकर 5 सितारा होटलों से लेकर संसद विधानसभाओं में चिंता जाहिर की जाती है, लेकिन पानी के संकट से उबरने को लेकर क्या सरकारें वाकई चिंतित हैं? स्टॉप। यह सवाल रह रहकर गूंजता जरूर है। स्टॉप। देश की 140 करोड़ आबादी के लिए पानी की जरूरतों पर क्या कभी गंभीरता से विचार किया गया? स्टॉप। विचार किया तो क्या इससे निपटने के लिए ठोस रणनीति बनाई? स्टॉप। जवाब है नहीं। पैरा। सब जानते हैं कि जल के बिना कुछ नहीं। स्टॉप। जल है तो कल है का नारा अनेक सरकारी इमारतों और पानी बचाने के लिए चलाए गए अभियानों में तो नजर आता है, लेकिन क्या हम जल को बचाना चाहते हैं? स्टॉप। नारों में नहीं बल्कि हकीकत में। स्टॉप। मानसून के पूर्वानुमान अनेक बार गलत साबित हो जाते हैं। स्टॉप। प्रकृति से हम संघर्ष नहीं कर सकते, लेकिन उसके आचरण से कुछ सीख तो ले सकते हैं। दूसरे देशों की जल नीति से कुछ प्रेरणा भी ले सकते हैं। स्टॉप। लेकिन इसे दुर्भाग्य ही माना जाएगा कि सीख और प्रेरणा लेने के बावजूद हम उस पर अमल करना नहीं सीख पाए हैं। स्टॉप। मौसम की मार हर साल कहीं मानसूनी वर्षा से बाढ़ तो कहीं सूखे के रूप में देश की बड़ी आबादी को आहत कर रही है। पैरा। बाढ़ से निपटने में भी सरकारों अरबों खरबों रुपए खर्च करती है और सूखे से पार पाने में भी। स्टॉप। दशकों से चर्चा चल रही है नदियों को जोड़ने की। स्टॉप। ताकि बाढ़ से भी बचा जा सके और सूखे से भी। स्टॉप। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय नदियों को जोड़ने की योजना पर काम शुरू हुआ था, लेकिन परवान नहीं चढ़ सका। स्टॉप। इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करने के दावे सभी दल भले ही करते हों, लेकिन अंतर्राज्यीय जल विवाद इसकी पोल खोलने के लिए पर्याप्त है। स्टॉप। सालों तक ये विवाद अदालतों में चलते हैं। स्टॉप। जल बंटवारे को लेकर हिंसक झड़पों की खबरें भी आती रहती हैं। पैरा। जरूरत आज पानी की एक एक बूंद के संरक्षण की है। स्टॉप। पानी पैदा नहीं हो सकता, सिर्फ बचाया जा सकता है। स्टॉप। इसके बावजूद इस मुद्दे पर जितना काम होना चाहिए हो नहीं रहा। स्टॉप। जरूरत है कि यह विषय सभी की प्राथमिकता में शीर्ष पर हो। स्टॉप। अब भी इस पर ध्यान दिया जाए तो अच्छा होगा। स्टॉप। नए बांधों के निर्माण की योजनाएं भी बने और नदियों को जोड़ने पर नए सिरे से विचार भी हो। पैरा। चुनाव के दौरान जाति और धर्म जैसे मुद्दे हावी रहते हैं, असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। स्टॉप। पर्यावरण संरक्षण को लेकर तो जनता में जागरूकता ही नहीं है। धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के दौरान भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जाता है। ऐसी हालत में पर्यावरण को चुनावी मुद्दा बनाना अभी बहुत दूर है। पर्यावरण जब तक चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा, प्रदूषण बढ़ता ही रहेगा। स्टॉप।
बढ़ते प्रदूषण से कई तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं। स्टॉप। इससे सभी को नुकसान है। स्टॉप। इसलिए राजनीतिक दलों को चुनावों के दौरान पर्यावरण से जुड़े मुद्दे भी उठाने चाहिए, जिससे पर्यावरण संरक्षण के लिए नीतियां बने और सभी का जीवन सुरक्षित रह सके। पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को खुद जागरूक होना होगा। स्टॉप। जो जागरूक है उनको दूसरों को जागरूक करना होगा। स्टॉप। हमको पर्यावरण का महत्व समझना होगा। स्टॉप। पर्यावरण जैसे मुद्दों को भी चुनावी मुद्दा बनाना होगा। स्टॉप। हम सिस्टम को भला बुरा कहते हैं, लेकिन सिस्टम, नेता और सरकार में सुधार तब आएगा जब जनता जागरूक होगी। पैरा। महाराष्ट्र में जिस तरह राज्य सरकार ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए नारायण राणे को गिरफ्तार कराया और शिव सैनिकों ने जगह जगह उपद्रव किए, वह बदले की राजनीति का एक नया अध्याय है। स्टॉप। नारायण राणे ने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने वाला बयान दिया था। स्टॉप। इसे लेकर शिवसेना ने कार्यकर्ताओं को उत्तेजित किया। उन्होंने नारायण राणे के घर पर पथराव किया, भाजपा के दफ्तर में आगजनी की। उद्धव ठाकरे ने अपनी पुलिस दौड़ा दी और आखिरकार राणे को गिरफ्तार करा लिया। इसमें दोनों तरफ से मर्यादाएं टूटी। स्टॉप। नारायण राणे केंद्र में मंत्री हैं, इसलिए उस एक राज्य सरकार द्वारा उन्हें इस तरह गिरफ्तार कराए जाने पर चौतरफा सवाल उठे। स्टॉप। किसी मंत्री को गिरफ्तार करने के लिए कुछ नियम कायदों का पालन करना पड़ता है, मगर उनका ध्यान नहीं रखा गया। स्टॉप। जाहिर है, राज्य सरकार अपनी ताकत का प्रदर्शन करने और नारायण राणे को सबक सिखाने की हड़बड़ी में अधिक थी। स्टॉप। हालांकि मर्यादा पालन की अपेक्षा नारायण राणे से भी की जाती थी। स्टॉप। राजनेता अपने प्रतिपक्षियों पर कटाक्ष और उनकी कमियों को उजागर करते ही रहते हैं, मगर एक केंद्रीय मंत्री का दायित्व निभा रहा व्यक्ति जब किसी मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारने की बात कहे, तो वह केवल उसकी व्यक्ति भावना का मामला नहीं रह जाता, अंगुलियां सरकार पर भी उठती हैं। पैरा। हालांकि नारायण राणे और उद्धव ठाकरे के बीच की तल्खी को समझना मुश्किल नहीं है। राणे पहले शिवसेना में ही थे और बाला साहब ठाकरे के पसंदीदा नेताओं में थे। स्टॉप। बाला साहब उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखते थे। स्टॉप। मगर उनके देहांत के बाद स्थितियां बदली और उद्धव ठाकरे ने पार्टी की कमान संभाली तो नारायण राणे का उनसे मनमुटाव रहने लगा। स्टॉप। राणे ने उद्धव ठाकरे की पार्टी की जिम्मेदारी सौंपने का विरोध किया था। स्टॉप। जाहिर है, राणा का शिवसेना में रहना मुश्किल हो गया और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। स्टॉप। वहां से कांग्रेस में गए, फिर अपनी पार्टी बनाई और अंततः भाजपा का दामन थामा और राज्यसभा में पहुंचकर मंत्री बने। स्टॉप। भाजपा और शिवसेना के बीच तल्खी भी छिपी नहीं है। स्टॉप। जब से शिवसेना ने उससे अलग होकर सरकार बनाई है, भाजपा उसे हजम नहीं कर पाती। स्टॉप। भाजपा राणे का इस्तेमाल शिवसेना की शक्ति क्षीण करने के लिए करना चाहती है। स्टॉप। राणे के मन में वही पुरानी खुन्नस और उद्धव के प्रति
नाराजगी भरी रही होगी, कोमा, जो सार्वजनिक रूप से इस तरह निकली। स्टॉप। उद्धव ठाकरे के मन में भी राणे के प्रति बदले की भावना का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। स्टॉप। मन में बारूद भरा हो, कोमा, तो उसके फटने के लिए एक चिंगारी काफी होती है। स्टॉप। बस नारायण राणे के बयान ने चिंगारी का काम किया। स्टॉप। जल्दी करो। पहली